स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, अनुलग्नक सुरक्षा का भ्रम। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सुरक्षा समझते हैं, मतलब हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारी चीजें, कहीं वही हमें बांध तो नहीं रहा। बिल्कुल, और लेख की शुरुआती इसी चौंकाने वाले विचार से होती है। हाँ, कि सुरक्षा का ये एहसास अक्सर एक भ्रम होता है। बुद्ध ने भी तो कहा था, लगाव ही दुख का मूल है। पर इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? सही सवाल। और देखिए, स्रोत यही समझाता है कि असली आजादी बाहरी चीजों पर निर्भरता छोड़ने में है, जिंदगी से भागने में नहीं। अच्छा। लगाव, चाहे वो कितना भी स्वाभाविक क्यों ना लगे, असल में हमारी तरक्की रोक सकता है, हमें एक ही जगह बांध सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोत में एक निजी अनुभव का जिक्र है। हाँ, लेखक का अपना अनुभव। हाँ, वो बताती हैं कि कैसे दूसरों की मदद करने की उनकी जो गहरी इच्छा थी, एक तरह का भावनात्मक लगाव, वो उनके अपने दुख का कारण बन गया। उन्होंने मतलब पूरी शिद्दत से लोगों का साथ दिया, पर जब उन्हें जरूरत पड़ी तो पीछे कोई नहीं था। ये तो काफी लोगों के साथ होता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। लेखक को ये एहसास होता है कि यही लगाव उन्हें सच देखने से रोक रहा था। अच्छा, कैसे? वो अनजाने में ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा दे रहे थे जो शायद उसके हकदार नहीं थे, मतलब जो शायद सिर्फ फायदा उठा रहे थे। ओह। और ऐसी अनुभव ने उन्हें भगवद गीता की एक गहरी सीख की ओर मोड़ा। हाँ, वो प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जी, यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल पर कभी नहीं। लेकिन स्रोत इसके आगे की पंक्ति पर भी जोर देता है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कर्म के फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, बिना नतीजे की चिंता किए बस अपना काम करते जाना। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ अनासक्ति या डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाही या दुनिया से कट जाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे एक कहानी से समझाता है, एक ऋषि और पक्षी की। हाँ, वो कहानी। ऋषि ने घायल पक्षी को बचाया, बहुत प्यार से पाला, पर उनका लगाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने पक्षी को उड़ने ही नहीं दिया। ओहो। जिससे उसे और तकलीफ हुई। कहानी का सार क्या है कि सच्चा प्रेम आजाद करता है, कैद नहीं करता। ये बात तो मनोविज्ञान से भी जुड़ती है ना, जैसे जॉन बोल्बी की अटैचमेंट थ्योरी। हाँ बिल्कुल। कैसे बचपन के रिश्ते हमारी सुरक्षा की भावना गढ़ते हैं, और बड़े होकर भी हम अक्सर बाहरी स्थिरता खोजते रहते हैं, रिश्तों में, सफलता में, चीजों में। हाँ, एक बाहरी एंकर ढूंढते हैं हम। पर स्रोत इशारा करता है कि यही बाहरी निर्भरता अगर ज्यादा हो जाए तो चिंता और डर पैदा कर सकती है। और यही ज्ञान हमें प्राचीन दर्शन में भी मिलता है। भगवद गीता कर्म फल से अनासक्ति सिखाती है। राजा जनक का उदाहरण। हाँ, राजा जनक का अद्भुत उदाहरण स्रोत देता है। सोचिए, एक इतने बड़े राज्य के शासक, अपार धन संपत्ति, सत्ता, इन सब के बीच रहते हुए भी वो इन सब से पूरी तरह अनासक्त थे। कमाल है। और इसी अनासक्ति ने उन्हें एक शांत, न्यायप्रिय और प्रभावी राजा बनाया। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी या मन की शांति बाहरी चीजों पर टिकी नहीं थी। और आज के दौर में देखें तो ये चुनौती और भी बड़ी लगती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, वो वैलिडेशन की तलाश, हाँ बिल्कुल, नई नई चीजें खरीदने की होड़, ये सोचकर कि इनसे खुशी मिलेगी। हाँ। या फिर रिश्तों में ऐसी निर्भरता, हाँ, कि अकेलेपन का डर हमें खराब रिश्तों में भी बांधे रखता है। स्रोत इसे बाहरी वैलिडेशन का संकट कहता है। हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढ रहे हैं। तो समाधान क्या है? दुनिया से भाग जाना? नहीं नहीं, समाधान दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह शामिल होते हुए भी इसका गुलाम न बनना है। जेके रोलिंग का उदाहरण देखिए। हाँ, हैरी पॉटर की लेखिका। जी, उन्होंने भयानक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन स्रोत बताता है कि उन्होंने बाहरी अपेक्षाओं और असफलता के डर से खुद को डिटैच किया। अच्छा। और बस अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। इस डिटैचमेंट ने एक तरह से उन्हें फोकस दिया। तो मतलब सार ये निकल रहा है कि अनासक्ति जीवन से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उसे और खुलकर जीना है। हाँ। बिना उसकी जंजीरों में जकड़े, पूरे दिल से जुड़ना, जुनून से काम करना, पर अपनी खुशी और शांति को बाहरी नतीजों या लोगों की राय का मोहताज नहीं बनने देना। एकदम सही कहा। और ये स्रोत हमें कुछ गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि क्या हम भी ऐसी किसी चीज, किसी रिश्ते, किसी पहचान से चिपके हुए हैं
जो अब हमारे भले के लिए नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या हमारी खुशी बाहरी चीजों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई है? अगर हम ये भावनात्मक बोझ उतार दें तो कितनी ऊर्जा और संभावनाएं खुल सकती हैं। हाँ, ये सवाल तो खुद से पूछने चाहिए। और जाते जाते श्रोते एक विचार छोड़ जाता है जिस पे वाकई सोचा जा सकता है। हाँ, असली स्वतंत्रता लगाव की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उन पर महारत हासिल करना है। वाह, महारत हासिल करना, ये गहरा है।